Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar, and right now I am solving the paper of first year chemistry, Government Degree College for Women, नाज़माबाद कराची। तो इसका पेपर मेरे पास सामने मौजूद है और इसके MCQs हैं वो सॉल्व करूँगा मैं। आप भी साथ साथ सॉल्व करें, देखें किस तरह के MCQs आस्क किए गए हैं। फर्स्ट इज दिस हैज़ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनमें से 5 सिग्निफिकेंट फिगर मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड है, वाइल कंसिडरिंग द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर द सिंप्लीफाइड रिजल्ट ऑफ दिस इज। तो हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट वाले कोई नंबर को देख लेंगे तो वही आंसर हमारे पास होगा। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर्स यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं दिख रहे हैं फ़िलहाल। तो 3.1 + 4.367, तो जो भी आंसर आएगा उसका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब 2 डिजिट्स पर आ रहा होगा, ठीक है। या पॉइंट के बाद 1 डिजिट के लिहाज से अगर हम इसको देख लें तो इसका आंसर फिर हमारे पास ये डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। थर्ड है, द वॉल्यूम ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन एट STP विल बी। हाफ मोल हो गया तो हाफ मोल का जो होगा 11.2 dm³ हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स इन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। 1 मोल होंगे इसके अंदर, सिंपल। फिफ्थ है, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड है CH2O एंड इट्स मॉलिकुलर मास इज 60। इट्स मॉलिकुलर फार्मूला इज CH2O निकल जाएगा 12 और 2 यहाँ पर हमारे पास हो गया 14 और 16 ये हमारे पास हो गया 30। N की वैल्यू 2 आ गई। C2H4O2 ये हमारे पास इसका मॉलिकुलर फार्मूला निकलेगा। छठा है, एट STP 0.1 मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम। तो 22.41 को 2.241 हो जाएगा ये, dm³ इतना हो जाएगा। सेवन्थ है, 1 cm³ इज इक्वल टू 1 cm³ बराबर होता है 1 ml है ये। 1 ml 10⁻³ dm³ होना चाहिए था, तो ये -3 कर देंगे अगर इसको यहाँ पर तो आंसर सही होगा, वरना 4 आंसर गलत हो जाएंगे। 8वां 10, इफ़ A B C और अल्फ़ा बीटा गैमा 90 डिग्री है तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होगा, फिर क्यूबिकल होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिकॉर्ड किया गया है 4 जगहों पर अलग अलग। वाटर बॉयल्स फर्स्ट कहाँ, चैली बॉयल हो जाएगा, यहाँ सबसे कम होगा एक्सटर्नल प्रेशर, गिलगित में सबसे पहले वाटर बॉयल होगा। नेक्स्ट इज 10th इज, इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल्ड एंड प्रेशर इंक्रीज टू 4 times द वॉल्यूम बिकम्स डैश। प्रेशर एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं और प्रेशर को 4 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं। तो देखिए, टेम्परेचर डबल हुआ तो वॉल्यूम डबल हुआ, प्रेशर को डबल किया तो वॉल्यूम फिर कम हुआ तो बराबर हो गया उतनी, फिर 4 गुना बढ़ाया और बढ़ा दिया तो फिर हाफ हो जाएगी ये, ठीक है, हमारा जो गैस का वॉल्यूम है। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज जो है वो 760 टोर होगा। 12 है, 1 केल्विन स्केल ऑन केल्विन स्केल एब्सोलूट 0 इज इक्वल टू वॉट, -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। 13 है, द नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल आर 7। टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। 14 है, कैपिलरी एक्शन ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू डैश, तो ड्यू टू सरफेस टेंशन। 15 है, 2 सॉलिड्स हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। तो 2 सॉलिड्स के सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होंगे, उसको हम आइसोमॉर्फिस कहते हैं। 16 है, द ऐसा यूनिट ऑफ द प्रेशर इज डैश। प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर, तो फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, तो ऐसा ही सिस्टम में प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन खुद किसके बराबर होता है, F = ma, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास होता है न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये डिवाइड किससे हो गया, फिर ये मीटर स्क्वायर से इसको भी डिवाइड कर दिया गया, तो ये स्क्वायर से ये कट जाएगा यहाँ पे, तो किलोग्राम अपॉन मीटर स्क्वायर सेकंड या मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
17 है द वॉल्यूम ऑफ अ गैस वुड थ्योरेटिकली भी 0 एट 0 केल्विन। 18 है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड, चैप्टर 2 से है ये, इसको हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी। तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी ये भी चैप्टर 2 से है। तो विस्कोसिटी यूनिट मिली पॉइज होती है। उसके बाद एवापोरेशन इज आ भी चैप्टर 2 से कूलिंग प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट इज द बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच आर इजीली मेजरेबल इज कॉल्ड, ये चैप्टर 5 से है और उसको हम लोग कहते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, जो कि इजीली मेजरेबल होती हैं। व्हेन कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल के बराबर ही होती है। एक कैलोरी जो है 4.184 जूल के बराबर होती है। दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर 5 थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट है एनी रियल और इमेजिनरी लाइन और वॉल विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री। ये भी चैप्टर 5 से है। द हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड डैश, तो हीट ये कंटेंट होगा ये, तो ये भी चैप्टर नंबर 5 से ओवरऑल हीट कंटेंट का जो पूरा का पूरा टॉपिक है। एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन चैप्टर 5 है, वहाँ से इसका ताल्लुक है। तो हीट कंटेंट हमारे पास कहलाता है एंथैल्पी। नेक्स्ट इज दिस इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये चैप्टर 5 है। ये भी हेस्ट लॉ में भी यूज टू कैलकुलेट डेल्टा एच कैलकुलेट करके लिए एंथैल्पी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चैप्टर 5 से। 27 है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन NaHSO4, चैप्टर 7 से। तो सल्फ़र की निकालनी है तो सोडियम +1 हाइड्रोजन +1 और ये हमारे पास हो गया ऑक्सीजन हो गया -8। तो ये 8 में से 2 निकला तो ये +6 निकल जाएगा यहाँ पर सल्फ़र का। नेक्स्ट इज़ द कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन बेसिक सॉल्यूशन इज, तो RPG होता है ना, पर्पल कलर का हो जाएगा। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन का हो जाएगा RPG, रेड पर्पल ग्रीन। पर्पल होगा तो जिसको हम डीप ब्लू कह सकते हैं। नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ MN इन KMnO(Y), दैट इज KMnO4। टाइपिंग मिस्टेक काफ़ी है भाई इस पेपर में। तो ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज की KMnO4 में कितनी होगी, +7 निकलेगी, चैप्टर 7 से है ये। 30 है द कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल में ये ग्रीन होगा। इंडिकेटर्स का टॉपिक है चैप्टर 7 से। 31 है द पाउडर्ड सॉलिड इज मोर रिएक्टिव देन इट्स चंक्स ड्यू टू ग्रेटर सरफेस एरिया, ये चैप्टर 8 से। 32 MCQ द रेट इक्वल टू दिस कीपिंग द अदर कंडीशन सेम इफ द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज इंक्रीज बाय 4 टाइम देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी 4 टाइम है तो ये 8x हो जाएगा, चैप्टर 8 से ये। 33 है फोटोकेमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट और ऑफ द ऑर्डर, ये 0 ऑर्डर होगा, चैप्टर 8 है ये। 34 है रिएक्शन विथ हाई एक्टिवेशन एनर्जी, तो वो स्लो, हाई एक्टिवेशन एनर्जी होगी ना तो वो स्लो हमारे पास रिएक्शन होगा। 35 है द मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल हैज़ 0 डायपोल मूवमेंट, तो 0 डायपोल मूवमेंट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का होगा। 36 है बॉन्ड एनर्जी इज ग्रेटेस्ट फॉर डैश, तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ग्रेटेस्ट होती है, C ऑप्शन। 37 है द SI यूनिट ऑफ द डायपोल मूवमेंट, SI सिस्टम पे डायपोल मूवमेंट की यूनिट हमारे पास कूलम मीटर होती है। डिवाइस की कॉमन यूनिट है बट SI सिस्टम पे नहीं है। 38 है द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइंस इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक, नंबर इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, जिसमें सोडियम +1 के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, Mg+2 के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, ये Mg होना चाहिए, Mg+2, तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक हमारे पास आ गया, A ऑप्शन। 39 है दिस वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, चैप्टर 3 से है ये। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो वायलेट कलर होता है। 40 है द n+L वैल्यू फॉर 5d ऑर्बिटल, तो ये n वैल्यू 5 हो गई और L वैल्यू इसकी हो गई, कितनी हो गई, 2 हो गई, तो 5 + 2 7 हो गया, तो ये n+L वैल्यू चैप्टर 3 से। 41 है फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर डबल्ड देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी, तो याद रखिए कंसंट्रेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो रिमेन द सेम। 42 है फॉर द रिएक्शन दिस द रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp इज, तो Kp ग्रेटर देन Kc होगा, चूँकि यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है रिएक्टेंट से, नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है। 43 है द कंपाउंड विच डज नॉट कंटेन आयनिक बॉन्ड इज डैश, वो कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड नहीं होता वो कौन सा कंपाउंड है इनमें से, तो इनमें से हमारे पास HCl कंपाउंड है जो कोवेलेंट कंपाउंड जिस पर होता है आयनिक बॉन्ड नहीं होता।
तो ये चैप्टर 4 से MCQs है। तो ये सारे मैंने यहाँ पर आपको जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन नाज़माबाद के MCQs दिखाए। बाकी सेक्शन बी और सी आप खुद सॉल्व कर लें, ये आपका काम है। तो बाकी PDF में आपकी लिंक जो है वो मिल जाएगी, PDF की लिंक जो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी आपको। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने होने वाले एग्जाम्स के लिए। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने टीचर संडे जुल्फ़िकार को। अल्लाह हाफिज़।